दोस्तों, कर्नाटक के राजनीति में इन दिनों एक अजीब खेल चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस के ही नेता को लेकर इस बात की चर्चा है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन इस सब के बीच में उन्होंने पलटवार भी किया, बयान भी दिया और कहा कि बीजेपी की ये सोची समझी रणनीति है और इसी वजह से ऐसा किया जा रहा है। अगर इस पूरे समीकरण को समझें और देखें तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर सिद्धारमैया सीएम है। डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार हैं, जिन्हें कांग्रेस का हनुमान भी कहा जाता है। जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से ही इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस सिद्धारमैया को 2.5 साल बाद सीएम की कुर्सी से हटाकर डीके शिव कुमार को कुर्सी पर बैठा सकती है। लेकिन इस सब के बीच में डीके शिव कुमार की चर्चा दो वजह से ज्यादा हो रही है। वो दो वजह ये है कि कर्नाटक में क्या सीएम की रेस में है डीके शिव कुमार, और दूसरा, क्या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये दो सवाल हर कोई सर्च कर रहा है या ढूंढ रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। इसकी चर्चा इसलिए हुआ क्योंकि शिव कुमार ने एक बयान दिया जो खूब वायरल भी हुआ, और इस चर्चा की शुरुआत हुई तब जब डीके शिव कुमार पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करने गए, फिर यूपी की योगी सरकार की तारीफ कर दी। इसके बाद वह महाशिवरात्रि के उत्सव पर सदगुरु जग्गी वासुदेव की जो ईशा फाउंडेशन है, उसका ईशा सेंटर, योग सेंटर, वहां पहुंचे, जहां अमित शाह भी पहुंचे थे। इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही है कि डीके शिव कुमार भी अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से इस पर इनकार कर दिया और कहा कि मैं जन्म से कांग्रेसी हूं और हिंदू हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। अब ये सब जितनी चर्चा हो रही है वो सब बीजेपी के बड़गलाने और एक नया एजेंडा क्रिएट करने की बात है। मैं कहीं नहीं जाने वाला और हमें कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, तो हम बचपन से कांग्रेसी ही हैं और रहेंगे भी। अब एक बात और, महाकुंभ मेले में अपने अनुभव के बारे में भी उन्होंने जानकारी साझा की। कहा कि यह अविश्वसनीय था और इतनी बड़ी भीड़ को संभालना आसान काम नहीं होता। जब छोटी मोटी असुविधाएं इस इतनी बड़ी भीड़ के लिए होगी। डीके शिव कुमार की बात करें तो 26 फरवरी को कोयम्बटूर स्थित सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा जो आयोजित शिवरात्रि कार्यक्रम था, उसमें गए थे और यहाँ के तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। और इसी तस्वीर को शेयर करते हुए जैसे ही शेयर किया तो राजनीतिक कयासबाजी तेज हो गई। कई चीजें चल रही है इन दिनों कर्नाटक के राजनीति में। एक तरफ डीके शिव कुमार को कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर प्रॉब्लम जता रहे हैं, समस्या जता रहे हैं जो बाकी के नेता हैं, तो वहीं डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की भी मांग की जा रही है। और ऐसा सब माना जा रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस में अभी नेतृत्व को लेकर कई कयास चल रहे हैं और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्नाटक का अगला चुनाव उनके नेतृत्व में भी लड़ा जा सकता है। फिलहाल आधिकारिक बयान नहीं है ये, लेकिन ऐसे कयासबाजी है। अब इस सब के बीच में डीके शिव कुमार ने ये साफ कर दिया कि जो मंत्री और पदाधिकारी जमीनी स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, उन्हें कांग्रेस में जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमें ऐसे नेता चाहिए जो जमीन स्तर पर काम करे। बेंगलुरु में वरिष्ठ नेताओं के आसपास घूमने वालों की जरूरत नहीं है। जिन नेताओं को ताकत मिलेगी उनसे नतीजे भी आएंगे। कर्नाटक कांग्रेस में इस समय डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, इन दोनों गुटों के बीच में जबरदस्त खींचतान चल रही है। और कर्नाटक में जिस तरह का विवाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के सामने खड़ा हो गया है, उससे खड़गे और राहुल गांधी दोनों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है और टेंशन में है। टेंशन इसलिए क्योंकि शिव कुमार संगठनात्मक रवैये की वजह से कांग्रेस में जाने जाते हैं, और अगर जाने की कोशिश हो रही है या फिर जाने की चर्चा हो रही है तो टेंशन हाईकमान को होगा ही। दूसरी तरफ सिद्धारमैया मोर्चा खोले हुए हैं और इन सब के बीच में भविष्य की राजनीति की चिंता भी सता रही है। कांग्रेस हाईकमान इस सब के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनी है, इन दोनों नेता कांग्रेस हाईकमान के लिए, कि कैसे इस संघर्ष को विराम किया जाए। और अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो जैसे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये विवाद कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हुआ था, वो आने वाले समय में जितने भी विधानसभा चुनाव है, हो सकता है कि उसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़े। अब
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को, इस पूरे संघर्ष को कैसे सुलझाते हैं, कैसे गुटबाजी को तेज होने से रोकते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।